नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन ने खत्म किया था एल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन को, विलोपन अभिक्रिया को। आज अपन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में तीसरी रिएक्शन, मेटल के साथ में रिएक्शन और उसका रिडक्शन। ये बातें करेंगे अपन आज। चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, रिएक्शन विथ मेटल ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड की धातु के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है। लगाइए हेडिंग, रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड विथ मेटल्स, यानी कि धातु के साथ में किस किस प्रकार अभिक्रिया करती है उसकी बात करते हैं। और उसके सबसे पहले आप एमटीआर लगा के लिखोगे। पहली रिएक्शन है जिसको बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। चलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। देखिए क्या होता है, किस प्रकार होता है, विथ मैकेनिज्म अपन इसको देखेंगे। आइए सबसे पहले अपने पास में क्या होता है, कोई एल्किल हैलाइड लिया मैंने और इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटल यहां पर अपन काम में ले रहे हैं सोडियम, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं और यहां अपन काम में लेते हैं ड्राई ईथर या शुष्क ईथर काम में लेते हैं। तो यहां से क्या होता है 2NH बाहर निकलता है और आपका क्या बन जाता है RR बन जाता है। इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए इसका मतलब ये जो आपके पास में एल्केन बना है, किस प्रकार का एल्केन हुआ, सिमेट्रिक एल्केन हो गया। क्या दोनों तरफ एल्किल जो ग्रुप है आपके वो सेम है, सिमेट्रिक, यहां पर आपने क्या कर लिया, एल्केन प्राप्त कर लिया। तो इस रिएक्शन की आप खास बात देखोगे, क्या देखी आपने कि आपने जो ये बनाया है एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाया है। इस एल्किल हैलाइड में आपके पास में केवल एक कार्बन था और आपने जो एल्केन प्राप्त किया है इसमें कितने कार्बन थे, 2 कार्बन है। इसका मतलब इस रिएक्शन का यूज कहां करोगे आप, एसेंट ऑफ कार्बन चेन में, एसेंट ऑफ कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन के आरोहण में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन श्रृंखला के आरोहण में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। क्लियर है। चलिए इसका मतलब आपने सममित एल्केन बनाया, यानी आपने वो एल्केन प्राप्त कर लिया जिसमें प्राप्त आपका अभिकारक था, उससे एक कार्बन आपको अधिक देखने को मिलता है। इस बात को समझ गए होंगे। चलिए जैसे मेरे पास में है मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है सोडियम मेटल के साथ में, तो क्या होगा, यहां से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपका यहां से निकलता है NaCl और आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है CH3। क्लियर है। यानी यहां जो दोनों एल्किल ग्रुप आपने लिए यहां पर क्या हो गए, ये सेम है, तो यहां पर इसको आप बोलते हो इथेन और क्या बन गया आपका, ये भी सिमेट्रिक एल्केन है। देखो यहां पर कितने कार्बन थे प्रारंभ में, आपके पास में अभिकारक के पास में एक कार्बन था, आपने कितने कार्बन प्राप्त कर लिए, 2 कार्बन प्राप्त कर लिए। इसका मतलब इसका उपयोग कहां किया जाता है, एसेंट ऑफ कार्बन चेन में किया जाता है। इस बात को आप अच्छे से समझ गए। चलिए इसके लिए एक विशेष बात ध्यान रखना, इस रिएक्शन के द्वारा आप मेथेन का निर्माण नहीं कर सकते, मेथेन को ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए प्रारंभ में आपके पास में सममित एल्केन होगी तो कितने कार्बन चाहिए होते हैं आपको बनाने में, 2 आपको कार्बन चाहिए होते हैं। इसका मतलब इधर यहां से आप इसके द्वारा मेथेन नहीं बना सकते। क्लियर है। नोट लगा के लिख लीजिए, वुड्स रिएक्शन के द्वारा आप मेथेन का निर्माण नहीं कर सकते। चलिए इसके अलावा यदि आपने क्या लिया, मिक्स्ड एल्किल हैलाइड काम में लिया, मान लो आपने काम में लिया है मिश्रित एल्किल हैलाइड, अब उस मिश्रित एल्किल हैलाइड से आप क्या कर सकते हो, जितने प्रकार के संभावित एल्केन है उन एल्केन का
निर्माण कर सकते हो। तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा ऑल पॉसिबल एल्केन, जितने एल्केन इसके द्वारा बन सकते हैं वो सब आपको क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये मेरे पास में एल्किल हैलाइड लिया मैंने 2Na और इधर मैंने लिया एल्किल हैलाइड। यहां पर ये हो गया आपका R और ये क्या हो गया R डैश। मतलब इस रिएक्शन में आप क्या देखोगे, R और आपका जो R डैश है वो क्या नहीं है, बराबर नहीं है। यानी यहां पर आप मिथाइल ले सकते हो और यहां पर आप क्या ले सकते हो, एथिल ले सकते हो। चलो इसकी यदि आप रिएक्शन करवाते हो तो इसके द्वारा जितनी संभावित एल्केन है वो बनेगी। अब देखो यहां से 2NX बाहर निकालोगे, इसको ऐसे लिख दूंगा मैं X और आपका ये हो गया R डैश। यहां से आपका निकलेगा बाहर 2NX और 2NX के बाहर निकलने से क्या बन जाता है, R डैश बन गया एक। तो जितनी प्रकार की संभावित एल्केन, देखो एक तो R डैश बना, चलो एक आपका ये बन सकता है R बन सकता है, क्लियर है, एक R बन सकता है। देखो एक तो इसके द्वारा बना R, एक R डैश बना और एक और क्या बन सकता है, R डैश बन सकता है। क्लियर है? तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, मिक्स्ड एल्केन प्राप्त कर लिया। जितनी प्रकार की संभावित एल्केन थी वो आपने इस रिएक्शन के दौरान प्राप्त कर ली। अब देखो आपने यहां पर क्या किया, मिश्रित एल्केन का निर्माण किया। तो अब जो मिश्रण आपको प्राप्त हुआ है इसके मूलभूत अवयवों से आप इसको पृथक नहीं कर सकते। पृथक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो क्वथनांक होंगे वो आपको लगभग समान देखने को मिलते। क्लियर है? इसके कारण जो आपकी वुड्स अभिक्रिया होती है अपन इसे विषम कार्बन परमाणु युक्त एल्केन का निर्माण नहीं कर सकते। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके द्वारा विषम कार्बन परमाणु युक्त एल्केन क्यों नहीं बना सकते। समझ गए? जो मिश्रण प्राप्त होता है इस रिएक्शन के दौरान, इस मिश्रण की खासियत ये होती है कि इनके जो क्वथनांक होते हैं लगभग समान होते हैं और आपको इनको पृथक नहीं कर पाते। इस बात को समझ गए? चलो तो आप बता दो ये 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वो रिएक्शन करता है। इसमें एक नोट लगा के बात लिख सकते हो आप। क्या बात लिख सकते हो? चलो एक तो नीचे वाले का एग्जांपल करते हैं जो अपन ने नीचे लिखा है उस वाले का। यहां पर ड्राई ईथर लिख लेना, ड्राई ईथर काम में लिया जाएगा, शुष्क ईथर काम में लिया जाएगा। चलिए क्या होता है एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मेरे पास में एक मैंने लिया CH3Cl और एक मैंने यहां पर सोडियम, एक ले लिया मैंने CH2CH3Cl। समझे? इसको आप बोलते हो मेथिल क्लोराइड या आप बोल सकते हो क्लोरोमेथेन IPSM। और ये आपका क्या हो गया, क्लोरोएथेन हो गया। इसको आप बोलते हो एथिल क्लोराइड। अब देखिए यहां से आप इस रिएक्शन को देखोगे तो 2NaCl बाहर निकलेगा। ये आपकी जो रिएक्शन है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होती है। वो तो आपको द्वारा क्या क्या प्राप्त होगी, देखो एक तो आपको ये प्राप्त होगा CH3CH2CH3, एक आपको प्राप्त होगा CH3CH3 और एक आपको प्राप्त होगा CH3CH2CH2CH3। मतलब आपने क्या प्राप्त किया इसके द्वारा, एथेन प्राप्त कर लोगे। एक तो आप प्राप्त कर लोगे CH3CH। अब देखो जितने संभावित एल्केन बन सकते हैं उनको बना लो। एक आप प्राप्त कर सकते हो CH3CH2CH3, मतलब आप प्रोपेन प्राप्त कर सकते हो इसके द्वारा। ये बन जाता है CH3CH2CH3, बन गया प्रोपेन। एक आप क्या प्राप्त कर सकते हो, ब्यूटेन प्राप्त कर सकते हो। क्या देखो CH2CH2CH3 बन गया, तो CH3CH2CH2CH3। ये आपने क्या कर लिए, इसके द्वारा संभावित जो एल्केन थे वो प्राप्त कर लिए। इसको तो आप क्या बोलते हो, एथेन बोलोगे। इसको आप क्या बोलते हो, प्रोपेन बोलते हो। और इसी को आप क्या बोलते हो, ब्यूटेन बोलते हो। बन गया मिश्रण एल्किल का। चलो ये आपने एल्केन का मिश्रण यहां क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया है। आइए अब देखो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो रिएक्शन कर लेता है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो भी रिएक्शन कर लेता है।
अब रिएक्शन कौन सा नहीं करता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको नोट लगा के लिख लेना। वुड्स रिएक्शन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देता है आपका, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड वुड्स रिएक्शन देता है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो भी वुड्स रिएक्शन देता है, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ये आपको वुड्स रिएक्शन नहीं देता है। इस रिएक्शन की खास बात देख लेना, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्शन देता है, 2 डिग्री देता है और 3 डिग्री नहीं देता। 1 डिग्री का एग्जांपल अपन ने कर लिया, एग्जांपल करने जा रहे हैं अपन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का। तो यहां पर लिखता हूं मैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है उसका एग्जांपल करने जा रहे हैं। देखिए 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, जैसे ये मेरे पास में है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, समझे इस बात को। चलो ये रिएक्शन करता है सोडियम के साथ में, यहां 2 हो गए ना, 2 NaCl निकलेगा बाहर। तो यहां पर क्या होगा, ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, CHCl CH3, यहां हो जाएगा आपका एक मिथाइल। क्लियर है। चलिए यहां से बाहर क्या निकलता है आपका 2 NaCl बाहर निकलेगा, और 2 NaCl के बाहर निकलने के बाद में आप क्या बना दोगे, इनको आपस में जोड़ोगे, आपको क्या प्राप्त होगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये तो आपने क्या लिया, आइसोप्रोपिल क्लोराइड लिया आपने, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, मतलब कौन सा क्लोराइड लिया, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड काम में लिया। आईपीसी नाम लिख सकते हो, 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों सेम कंपाउंड ले रहे अपन। चलिए क्या होगा, यहां से आपका NaCl बाहर निकलता है। चलिए अब क्या बनेगा देखिए, CH3 CH 2 मिथाइल ग्रुप है 2 और 3 पोजीशन पे, 2 और 3 पे क्या लगा दिए मैंने, मिथाइल ग्रुप लगा दिए। इसका आईपीसी नाम क्या होगा, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, 2 हो गए ना मिथाइल, तो नाम हो जाएगा इसका 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। कर दोगे आराम से, हो जाएगा। चलो यदि यहां पर मान लो मैं कोई मिक्सर ले लेता हूं, अब मिक्सर लिया मान लो मैंने आइसोप्रोपिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड का मिक्सर लिया, तो उसके द्वारा क्या क्या बनते हैं प्रोडक्ट, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये तो सेम था, मैंने इसी में चेंज किया, चलो अलग से बना लेते हैं। देखिए ये तो सिमेट्रिक था, मैंने यहां पर मिक्सचर काम में लिया, और मिक्सचर के काम में लेने से आपके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं उन सब की अपन बात कर लेते हैं। देखिए ये है मेरे पास में आइसोप्रोपिल क्लोराइड, हो गया, रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ में, मेटल है, रिएक्शन किसके साथ में होगी, ड्राई ईथर लिखते जाना है, यहां पर पीछे भी लिख लेना ड्राई ईथर, जहां नहीं लिखा है वहां पर। क्लियर है। ये हो गया CH, और यहां पर आप लगा दोगे CH3 CH2, और ये यहां हो गया आपका Cl। चलिए ये मैंने लिया यहां पर आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और इधर ले लिया मैंने आपका एथिल क्लोराइड। अब आप इनको देखोगे तो बताओ एसिमेट्रिक को एल्किल हैलाइड हो गए। चलो ये तो हो गया आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इसको आप बोलते हो एथिल क्लोराइड। यहां से आपका 2 NaCl यहां से इस रिएक्शन में क्या होगा, बाहर निकलेगा, और यहां मैं लिख दूंगा 2 NaCl। अब देखो कितने प्रकार के संभावित एल्केन की फॉर्मेशन होगी उसकी बात कर लेते। देखो एक एल्केन तो आपकी ये बन जाएगी सीधी वाली, CH3CH, एक मिथाइल ग्रुप, एक CH2 और एक CH3। क्लियर है, बन सकती है, किसी प्रकार की समस्या नहीं। चलो एक ये वाली बन जाएगी एकदम सीधी वाली, CH3CH2 CH2 CH3, मतलब ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। और एक आपका ये बन जाएगा कि
2 नंबर पे 3 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो देखो एक तो ये बन जाएगा आपका इसके द्वारा CH3CH2 CH2 CH3, मतलब क्या बना दिया आपने, एन ब्यूटेन की फॉर्मेशन कर दी। चलो एक आपका बन जाएगा 2 नंबर पे और 3 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। क्लियर है। और एक 2 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन बन सकता है क्या, CH3 CH CH3 CH2 CH3 बन जाएगा। एक आपको ये 2 मिथाइल ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। चलिए क्लियर है। एक ये बन गया। तीसरा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो यहां पर बन जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन सकता है। देखो इनमें आपस में रिएक्शन होगी तो संभावित आपका एल्केन बन सकता है। तो CH3 CH CH3 CH3 और यहां क्या देगा आपका CH3। क्लियर हो गया। क्या बना दोगे, 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना दोगे, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बना दोगे। क्लियर है। इसे नोट करें आप। चलिए कर लिया नोट। आइए और करते हैं इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार होती है उसकी बात करने जा रही है। देखो मैकेनिज्म इसकी बहुत इजी है। मैकेनिज्म 2 प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है। एक तो इसमें आयनिक मैकेनिज्म देखने को मिलेगी आपको, एक इसमें रेडिकल के द्वारा यानी फ्री रेडिकल के द्वारा क्रियाविधि इसकी संपन्न होती है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन। इसकी क्रियाविधि किस प्रकार ये रिएक्शन होती है उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। देखिए मेरे पास में है इधर इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहली मेथड है, अपन कर रहे हैं आयनिक मेथड से। आयनिक मैकेनिज्म या आयनिक क्रियाविधि। देखो आयनिक क्रियाविधि में क्या होता है, इस रिएक्शन में आप सोडियम लेते हो तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आपका बना देता है Na। मतलब यहां पर 2 लिए तो आपके क्या बन जाएंगे, 2Na+ बन जाएंगे और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकलेंगे। इस बात को समझे चलो। आपका एल्किल हैलाइड होता है, इस पर एल्किल ग्रुप पे आपका होता है डेल प्लस होता है, आंशिक धनावेश होता है और इस पर क्या होता है, आंशिक ऋणावेश होता है। क्योंकि आप सभी जानते हो एल्किल हैलाइड में आपको पोलैरिटी देखने को मिलेगी। क्लियर है। चलिए यहां पे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है आपका एल्किल ग्रुप यानी R ग्रहण करेगा। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण तो क्या बनता है, रेडिकल बनता है, मुक्त मूलक बनता है। और एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर चार्ज क्या आया, इस पर R- आया और यहां आप क्या लगा दोगे, X- लगा दोगे। बोलो किसी प्रकार की समस्या है क्या, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समझे इस बात को। अब देखो अब कोई दूसरा आपका R- आएगा क्योंकि अपन 2 काम में ले रहे हैं। अब 2 काम में ले रहे हैं तो दूसरा कोई R- आके किस पर अटैक करेगा, देखो ये R-, क्लियर है। अब अपन 2 काम में ले रहे हैं, इसका मतलब ये इसकी आके अटैक करता है आपका कौन, आपका एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप इस पर यदि अटैक करता है तो वो क्या होगा, आपका RX पे अटैक करेगा, एल्किल हैलाइड पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, वो यहां से X बाहर निकलेगा। क्या बनेगा, देखो आपका बन जाता है, इससे आगे जुड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो बॉन्ड बना लेंगे R, यहां से क्या निकल गया वहां X-। अब देखो आपके 2Na+ और आपके 2X-। इस रिएक्शन में क्या बना देंगे, 2NX का बना देंगे। तो देखो 2Na+ लिया आपने, 2 आपके X- और ये क्या बना रहे हैं, 2Na+ की फॉर्मेशन कर रही है। तो बताओ आपका बन गया सममित एल्केन बना और इस रिएक्शन में 2NX बाहर निकला। 2 एल्किल हैलाइड आपने काम में लिए थे,
आ गई, सोडियम आपने काम में लिया था, आ गया। इस मैकेनिज्म को बोला जाता है आयनिक मैकेनिज्म। इस बात को शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर है। यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलो दूसरी जो मैकेनिज्म अपन देखने जा रहे हैं इसको बोलोगे आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस प्रकार संपन्न होती है और उसके द्वारा वुड्स अभिक्रिया आपकी किस प्रकार होती है। देखिए हेडिंग लगाइए, दूसरी जो रिएक्शन अपन बढ़ेंगे इस मैकेनिज्म में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, आपका जो सोडियम था, ये सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्या बनाता है, Na+ बना देता है। आपने यहां एल्किल हैलाइड लिया था और एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से इस पर क्या बनता है, एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा। रेडिकल का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इसका मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके पास में। तो क्या बनेगा, R बनेगा, रेडिकल बनेगा और आपका क्या होगा, यहां से ये निकलेगा बाहर तो X-। क्लियर है। चलो फिर क्या होता है, आपका Na+ है, ये इस X- के साथ में फिर रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना देगा, यहाँ Na+ बना देगा। यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलो अब देखो रेडिकल है ये, तो अपन दो काम में ले रहे हैं, एक सोडियम और होगा ऐसा, समझे मेरी बात को। वो सोडियम दो काम में ले रहे हैं तो वो भी क्या करेगा आपका, देखिए सोडियम Na+ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, सेम प्रोसेस होगी, उसके द्वारा क्या बनेगा आपका, रेडिकल की जनरेशन होगी, रेडिकल जनरेट होगा। अब देखो रेडिकल जनरेट होगा तो एक इस प्रकार की सेम प्रोसेस हुई, एक रेडिकल बन गया। चल बना लेते हैं RH, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, क्या बना दिया इसने, एक रेडिकल बना दिया और आपका X- बाहर निकल गया। अब देखो क्या हो, वापिस Na+ यानी NaX बना देंगे तो 2NX का निर्माण हो जाएगा इस रिएक्शन में, बन रहा है। चलो तो X2 बाहर निकले थे और वो आपने कर ली। चलो वापिस क्या है, Na+ ये X- ये रिएक्शन करते हैं, क्या बना देते हैं, NaX बना देते हैं। अब देखो ये आपका रेडिकल कौन सा, एल्किल रेडिकल और एल्किल रेडिकल है, ये क्या बना देते हैं, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। बताओ क्या बना आपका, एल्केन बन गया, सममित एल्केन की फॉर्मेशन हो गई, किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। यहां पर ये आपकी बन गई सिमेट्रिक एल्केन। बताओ मैकेनिज्म आई समझ में, समझ आ गई। चलो देखो क्या होता है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ लो एक और, जैसे ये मेरे पास में है हाइड्रोजन और यहां है एथेन, इधर भी क्या है एथेन, क्लियर है। तो यहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसेबल हो जाएगा और उस हाइड्रोजन का रिप्लेसेबल होने से आपका यहां पर जो C2H5 है वहां भी रेडिकल जनरेट हो रहा है। तो ये जो रेडिकल और रेडिकल आपस में क्रिया करेंगे, अब क्रिया करेंगे तो ये एक तो बनाएगा C2H6 और C2H4। देखो ठीक है, इसको मैं से लिख सकता हूं शॉर्ट में, C2H5 लिखा जा सकता है, रेडिकल है, समझे, यहां से रेडिकल जनरेट होगा। देखो रेडिकल मिलेगा इसको, एक रेडिकल इसको मिला, इसका मतलब हाइड्रोजन मिला इसको, और H डॉट यानी हाइड्रोजन से निकलने से यहां से C2H6 बनेगा और यहां का क्या रह जाएगा, CH2 रह जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। देखो हाँ इस बात का हिस्ट्री ना, अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जांपल देखो, मेरे पास में एक तो हो गया C2H5 रेडिकल, एक रेडिकल हो गया, और एक मेरे पास में है यहां CH2 और CH2। देखो इसमें विखंडन हुआ, क्लियर है, इस बॉन्ड का रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, क्या बनेगा, एक S रेडिकल निकलेगा
और H रेडिकल और C2H5 रेडिकल है, ये क्या बना देगा C2H6 एथेन बना देगा, और यहां से क्या बनेगा C2H4 बनेगा। इस बात को समझ गए? ये होती है आपकी वुड्स रिएक्शन। यूज आप समझ गए किस प्रकार बनाओगे, क्या बनाओगे, सिमेट्रिक एल्केन में ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपने की एक मेटल के साथ में किस प्रकार रिएक्शन करती है। आइए अपन बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण करना। दूसरी हेडिंग लगा लीजिए, फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक प्रकार का ऑर्गेनिक रिएजेंट होता है। हेडिंग लगाओ, सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए क्या होता है, आप सभी जानते भी हो RMgX है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। अब ये किस प्रकार बनता है उसकी बात करेंगे। देखिए, एल्किल हैलाइड की आप करवाते हो अभिक्रिया मैग्नीशियम मेटल के साथ में, धातु के साथ में। यहां पर आपको काम में लेना है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, क्या बनेगा, RMgX बनेगा। क्लियर है? चलिए एग्जांपल कर लेते हैं इसका। मेरे पास में है CH3Br, एथिल ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन करवाई, किसके साथ में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, क्या बनेगा, CH3MgBr। क्लियर है? CH3MgBr, इसको आप बोलते हो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलोगे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर है? चलिए, जैसे ये मेरे पास में है इथाइल आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई, मैग्नीशियम के साथ करवाई। काम में क्या लिया, ड्राई ईथर लिया, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बन गया, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। चलो, एक कंपाउंड मेरे पास में ये है, यहां आयोडीन लगाया, यहां मैंने लगा दिया Mg लगा दिया। बता दोगे, ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन होगी, क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन है, और उस पर क्या लगा दिया मैंने, आयोडीन लगा दिया। तो अब क्या बनाओगे आप, इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाओगे ये बनाओगे साइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम आयोडाइड। क्लियर है? ये आपका क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब इसका यूज कहां किया जाता है, इसका जो यूज होता है, यूजेज ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मीन्स हुआ विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक है उनके संश्लेषण में इसका यूज किया जाता है। अब देखो, इसके द्वारा अपन क्या क्या बना सकते हैं, एक बार देख लीजिए आप। एक एग्जांपल बता देता हूं, बाकी इसके लिए आपको एक अलग से लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड अपने को ये देखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण किस प्रकार होता है। उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। अब आप इसके द्वारा क्या क्या बना सकती हो, देखिए, उसके द्वारा आप बना सकते हो एल्कोहल, बना सकते हो तीनों प्रकार की, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बना सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसके द्वारा आप एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो, इसके द्वारा आप कीटोन बना सकते हो, इसके द्वारा आप एस्टर बना सकते हो। क्लियर है? चलो, इसके द्वारा आप बना सकते हो एमीन बना सकते हो। बहुत सारे ऑर्गेनिक जो सिंथेसिस है वो इसके द्वारा आप आराम से कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया जा रहा है। देखिए किस प्रकार ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस का कार्य करता है, क्योंकि फिर अपना जो वीडियो लेक्चर है वो लंबा हो जाएगा, इसको लेके चलेंगे साथ में, तो इसके लिए आपको अलग से बता दिया जाएगा। और मैं इसलिए बताऊंगा वो अलग से वीडियो, क्योंकि प्रत्येक जो चैप्टर होगा आपका, वहां पर आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करना होता है। तो हम ये चाहेंगे कि एक आपको एक वीडियो में हर चीज उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए देखिए, एक सिंथेसिस करते हैं अपन।
ग्रीनर एजेंट के द्वारा। देखिए इसका एक एग्जांपल आप समझ जाओगे आराम से। देखो ये मेरे पास में है कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन में करवाने जा रहा हूं RMgX के साथ में। अब देखिए यहां पर आप इस देखोगे ग्रीनर रिएजेंट को, तो इसकी खासियत क्या होती है, यहां पर ये कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो इसको बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये सभी आप जो पढ़ते हो ये है आपका कार्बधात्विक यौगिक, बोलते हो आप इसको कार्बधात्विक यौगिक। मीन्स ये हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों बोला गया, यदि कोई आपकी मेटल धातु है वो डायरेक्ट कार्बन से यदि बॉन्ड बनाती है तो उस बॉन्ड को बोला जाता है कार्बन मेटल बॉन्ड, और ये यौगिक आपके कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनको बोलते हो आप कार्बधात्विक यौगिक। इसकी खासियत ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल की तुलना में किसकी ज्यादा होती है, आपके कार्बन की ज्यादा होती है। मींस मैग्नीशियम की तुलना में कार्बन की विद्युतीयता ज्यादा होती है, जिसके कारण कार्बन पे क्या आ जाता है, आंशिक नेगेटिव चार्ज आता है, और इस पर क्या आ जाता है, आंशिक पॉजिटिव चार्ज आता है। आप देखते हो -i+i पे, देखो इसका -i लगेगा तो डेल माइनस डेल प्लस, पर आपको पता है हेलोजन तो आपके बेस से क्या होती है, डेल माइनस होती है। चलिए ये जो कार्बन होता है डेल प्लस होता है, डेल माइनस होता है, सभी जानते हो, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है यहाँ पर। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़े शिफ्ट होते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पे क्या आता है, थोड़ा नेगेटिव चार्ज आता है। यहां पर डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव और आपका डेल नेगेटिव। अब देखो ये इस पर आक्रमण करेगा और इस पर आक्रमण करेगा तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। अब देखो ये रिएक्शन आपकी जो संपादित होती है ड्राई ईथर में होगी। क्लियर है, ये क्या लिया है आपने, कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया है। अब यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, आपका कीटोन भी हो सकता है, या फॉर्मल्डिहाइड ले सकते हैं आप, एसिटिल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ देखो रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। चल अब ये नेगेटिव होगा, कार्बन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन लगेगा और OMgS। अब देखो यदि यहां पर H और H लगा दूं, मैंने मान लिया फॉर्मल्डिहाइड है, अब इसका क्या करवाओगे आप, जल अपघटन करवाओगे। जल अपघटन जैसे करवाओगे तो आपको जैसे यहां पर 2 H मान लो, क्या बनेगा, RCH2OH बन जाएगा जल अपघटन से, और MgX बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, MgX बाहर निकलेगा। यदि मान लो मैंने यहां लिया HCHO, मतलब क्या ले लिया, यहां फॉर्मल्डिहाइड लिया, तो देखो फॉर्मल्डिहाइड लेने पर क्या होगा, यहां आपका H होगा, यहां आपका क्या होगा, ऊपर H होगा, नीचे H होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो RCH2OH निकलेगा और MgXOH निकलेगा। क्लियर है, HOH तो था, क्या बनेगा, HCHRO, क्या बना, RCH2OH बोल सकते हो, या इसका मतलब आपने क्या बनाया, 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन यहां की। इसी प्रकार आप 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते हो, 3 डिग्री बना सकते हो, और ये सब आप काम में ले सकते। क्लियर है, चलिए इस प्रकार आप ग्रीनर एजेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार के अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हो। इसलिए इस रिएजेंट का बहुत महत्व बढ़ जाता है। समझे इस बात को, चलिए नोट करें इसको। आइए हेडिंग लगा लीजिए, लिथियम के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ लिथियम, मेटल की रिएक्शन करवाएंगे। मेटल क्या है, लिथियम है, किसके साथ करवाएंगे, क्लियर है, आप करवाओगे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाओगे। तो तीसरी अपनी होगी रिएक्शन विथ लिथियम, लगाइए हेडिंग, रिएक्शन विथ
लिथियम। देखिए लिथियम के साथ रिएक्शन किस प्रकार होती है उसकी बात करते हैं। अपने पास में है, ये है जैसे मेरे पास में एथिल ब्रोमाइड, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई लिथियम धातु के साथ में। चलिए यहां से क्या होगा, LiBr निकलेगा, मतलब मेरे को दो मोल काम में लेने पड़ेंगे आप। तो यहां से आपका LiBr निकलेगा, क्या बनेगा CH3 CH2 और आपका Li बनेगा। बताओ देखिए क्या नाम हुआ इसका, एथिल लिथियम हो गया। काम में क्या लोगे आप, यहां इथर काम में लोगे ड्राई की जगह। क्लियर है, इसको क्या बोलोगे आप, एथिल लिथियम, एथिल लिथियम। देखो मेटल है, कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड बन रहा है, लिथियम आपकी मेटल है। ये जो आपका रिएजेंट आपको दिखाई दे रहा है जो एथिल लिथियम है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक प्रकार का, और ये आपका जो ग्रीनार्ड रिएजेंट होता है उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये लिख दोगे आप यहां पर, मोर रिएक्टिव, ज्यादा क्रियाशील देन ग्रीनार्ड रिएजेंट। अब शॉर्ट में GR लिखूंगा मैं इसको, ध्यान रखिएगा। क्या बना है आपका, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन गया है। क्लियर है, चलिए एग्जांपल तो खूब आप कर लोगे। हड़े लगाओ रिएक्शन विद जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। हेडिंग लगा लीजिए रिएक्शन विथ जिंक, रिएक्शन विथ जिंक मेटल। देखो जिंक मेटल के साथ जो रिएक्शन होगी उसके द्वारा एक रिएजेंट का निर्माण होता है, उसको आप बोलते हो फ्रैकलैंड रिएजेंट। उस रिएजेंट का नाम क्या होता है, फ्रैकलैंड रिएजेंट। फ्रैकलैंड अभिकर्मक होता है। ये मेरे पास में है CH3 जैसे CH2Br है, एथिल ब्रोमाइड है। क्लियर है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई जिंक धातु के साथ में, इसके लिए 2 मोल, इसके भी मैंने क्या लिए 2 मोल लिए। अब इसकी रिएक्शन होगी तो ZnBr2 बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा आपका डाई एथिल जिंक बन जाएगा। देखिए यहां से Zn निकलेगा, एक Br, एक ये, एक यहां से Br, मतलब 2 Br थे, बाहर क्या निकला ZnBr। क्लियर है, एक Zn है तो क्या बनेगा CH3 CH2 Zn, CH2 CH3 CH2 CH3। देखो क्या बोलोगे इसको, डाई एथिल जिंक बोल दोगे, डाई एथिल जिंक। अब स्पेशल लिख सकते हो क्या R2Zn, डाई एल्किल जिंक बोल दोगे इसको, डाई एल्किल जिंक। ये जो डाई एल्किल जिंक है ये क्या है आपका, इसी को आप क्या बोलते हो, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हो। और इस फ्रैंकलैंड रिएजेंट का उपयोग करते हो आप एल्केन के संश्लेषण में, यानी इसका यूज किया जाता है सिंथेसिस ऑफ एल्केन। आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा एल्केन का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के द्वारा करते हो। क्लियर है, चलिए नोट करें इसको, लिथियम के साथ किस प्रकार रिएक्शन हुई। आइए हड़े लगा लीजिए, लेड सोडियम मिस एलॉयज के साथ में रिएक्शन, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ में आपको करवानी है अभिक्रिया। लगाइए रिएक्शन विथ लेड सोडियम मिस मेटल। मिस मेटल का मतलब हो गया मिश्र धातु, और मिश्र धातु का मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनी हुई है ये। अगली रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विथ PbNa मिस मेटल। मिस मेटल का मतलब क्या हुआ, मिश्र धातु। इसके द्वारा अपन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड का निर्माण करेंगे जिसको आप बोलोगे टेट्रा एथिलेट। तो आप लिख दोगे फॉर्मेशन ऑफ TeL शॉर्ट, इसको बोला जाता है टेट्रा एथिलेट। चलिए किस प्रकार होता है, एथिल ब्रोमाइड मैंने लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है
लेड सोडियम, ये आपकी क्या है यहाँ, एक प्रकार की मिश्र धातु है। इसके साथ रिएक्शन होगी और इसके 4 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां से देखो आपके 4 ये पार्टिसिपेट करेंगे, देखो क्या बनेगा, क्योंकि अपने को बनाना क्या है, टेट्राएथिलेट बनाना है। तो 4 काम में लोगे आप, तभी रिएक्शन संपादित हो जाएगी। इस रिएक्शन को आप करवाओगे हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे करवाओगे, टेम्परेचर दोगे और ईथर क्या लोगे, कम। चलिए क्या होगा, यहां से NaBr निकलेगा बाहर और NaBr निकलने के बाद में एक आपका बचेगा लेड। तो देखो एक तो निकला आपका NaBr, तो NaBr कितने निकल सकते हैं, देखो 3 निकलेंगे यहां से NaBr, क्लियर है, एक बच जाएगा आपका फिर भी। तो यहां से क्या होगा, 3 Pb निकलेंगे और 4 क्या निकल जाएंगे, NaBr निकल जाएंगे। तो देखो अपने को लेड का निर्माण करना है ना, तो Pp निकलेगा एक बार, तो 3 तो निकलेंगे Pp, क्लियर है, क्योंकि Tl बनाना है ना, टेट्राइथिल लेड बनाना है। क्या होगा, एक Pb, NaBr कितने, 4। अब क्या बनेगा, C2H5, देखो हॉल 4 आ जाएगा, Br सॉरी Pb आएगा यार ना, Br नहीं आएगा, एक Pb आएगा ना, क्योंकि Pb कितने थे अपने पास में, 4 थे ना, तो एक तो इसके साथ आ गया। अब कितने बच गए हैं, 3 बच गए, वो 3 ऐसे लेते हैं। इसको आप क्या बोलते हो, TeL। TeL का मतलब टेट्रा एथिल लेड बोलोगे इसको, टेट्रा एथिल लेड बोल दोगे, क्लियर है। और इसका यूज कहां किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। इसका यूज किया जाता है एंटी नॉकिंग में, यानी कि अपस्फटन रोधी में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज होगा एंटी नॉकिंग में, क्लियर है, यानी कि अपस्फटन रोधी में TeL का यूज किया जाता है। नोट करें इसको, कर लिया नोट, चलिए नोट कर लिया। तो ये आपकी हो गई मेटल के साथ में जितनी रिएक्शन होनी थी वो सब। लास्ट रिएक्शन अपनी बची है केमिकल प्रॉपर्टीज में, इसका रिडक्शन, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन। 4 नंबर हेडिंग लगा लीजिए अभी, रिडक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। इसके लिए कुछ अपन अपचायी काम में लेंगे और उसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, उसका रिडक्शन करवाएंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, रिडक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स। चलिए देखिए, ये मेरे पास में एल्किल हैलाइड है और इस एल्किल हैलाइड का मैं करवाता हूं अपचयन, करवाता हूं। अपचयन करवाने पर क्या होगा, आपका यहां से RH हो गया ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन का मतलब, और बाहर क्या निकलना, HX का बाहर निकलना, क्लियर है। यहां पर कुछ अपचय काम में लोगे आप, अब अपचय क्या क्या हो सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, आप यहां पर ले सकते हो जिंक के साथ में HCl, Fe के साथ में HCl ले सकते हो, टिन के साथ में क्या ले सकते हो, HCl ले सकते हो, सोडियम के साथ भी आप ले सकते हो, यहाँ एथेनॉल ले सकते हो, क्लियर है, सोडियम बोरोहाइड्रेट ले सकते हो, फॉस्फोरस ले सकते हो, और इसके साथ में आप ले सकते हो HI, और वो कौन सा रेड फॉस्फोरस, उसको क्या करोगे, हीट करोगे। चलिए करते, ये मेरे पास में है CH3Cl, मैथिल क्लोराइड है यहां से। अब यहां पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन लिया मान लो, अब इसका रिड्यूसिंग एजेंट कोई सा ले लिया मान लो, रिड्यूसिंग में एजेंट मैंने ले लिया यहां पर ये ले लिया मान लो आपका, ये ले लिया या ये ले लिया, क्लियर है। क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन का जुड़ना है, HCl बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH4 और HCl, मतलब क्या बनेगा आपका, एल्केन बनेगा। इसका हो क्या रहा है, वास्तव में अपचयन हो रहा है, आयोडाइड है मेरे पास में, और इसका मैंने करवा दिया है एल्किल आयोडाइड का रेड फॉस्फोरस के साथ में,
इन प्रेजेंस ऑफ HI। इसको हीट करोगे 423 केल्विन टेम्परेचर पे। यहां से आपको क्या मिलेगा, एक RH मिलेगा, एल्केन मिलेगा और क्या निकलेगा, हाइड्रो। इसके ध्यान रखना, रेड फॉस्फोरस और HI जब भी दिखे आपको, ये क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। इसको आप हमेशा क्या बोलोगे, पहले भी मैंने कई बात की है, शायद याद करो। देखिए ठेकेदार ऑफ एल्केन बोला जाता है इसको, एल्केन का ठेकेदार बोलता है, क्योंकि ये क्या करता है, एल्केन का निर्माण करता है। चलो एक देखो आप, जैसे ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, हाइड्रोजन अवेलेबल करवाता है, हाइड्राइड शिफ्ट होती है। देखिए एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, और लिथियम NaBH4 और आपका LiAlS4। समझे इस बात को। अब देखो ये ऐसे होता है LiAlS3, और एक यहाँ पे क्या होता है आपका H होता है। इसको क्या मिलता है, एक हाइड्राइड शिफ्ट होती है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, एक इसको H- मिलता है, यानी एक H मिलेगा, और H मिलेगा तो यहाँ से क्या होगा, X निकलेगा बाहर। क्या बनेगा आपका, एल्केन बनेगा, क्योंकि इसको आपको क्या मिल जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, वो हाइड्रोजन अवेलेबल करवा देता है, और यहां से आपका क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, और X-। इसको आप हाइड्राइड ट्रांसफर बोलते हो। क्लियर है। चलिए ये अपने बात की है इसमें अपचयन की, तो यहां पर अपना जो एल्किल हैलाइड था वो कंप्लीट हो गया है, मतलब मोनोहेलाइड की बात करूंगा मैं। अगली क्लास में मिलते हैं डाई हेलोजन के साथ में। क्लियर है। ये तो मोनो हेलोजन वाले थे, जिसमें केवल एक आपका एल्किल हैलाइड वाला ग्रुप था, इसका मतलब एक हेलोजन प्रेजेंट था वहां पर। अगला अपन पढ़ेंगे दो हेलोजन वाला, और उसको खत्म करेंगे एक ही लेक्चर में पूरे को। फिर उसके बाद में ट्राई हेलोजन पढ़ेंगे, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे। इस प्रकार 5 वीडियो में ये आपका लेक्चर है, क्लास है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में डाई हेलोजन डेरिवेटिव के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स।